हर हर महादेव। देवघर जाने के लिए आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी ज़िले में रहते हो, आपको अपने राज्य से, अपने ज़िले से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहां से उत्तरवाहिनी गंगा का जल भर के अपने देवघर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग सभी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां से सुल्तानगंज में स्थित उत्तरवाहिनी गंगा घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुल्तानगंज का मार्केट है। यहाँ से गंगा घाट करीब 4 या 5 किलोमीटर लगभग दूर है। जबकि मार्केट से चलते चलते आप जाइएगा तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा। सुल्तानगंज का जो मुख्य बाज़ार है आपको रेलवे स्टेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। रास्ते में आपको कांवर की दुकान दिखने को मिलेगी, खान पान, मतलब यहाँ पे हर चीज़ की चकाचौंध व्यवस्था है। रात्रि के 10, 12, 1 बजे तक ये सारी दुकानें खुली हुई रहती है। इसलिए जब भी आपके ज़िले से और राज्य से यहाँ के लिए ट्रेन हो तो आप बेहिचक आ सकते हैं। यहाँ रात्रि में भी पहुँचने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दुकानें रात भर खुली रहती है। यहाँ आपको ठहरने के लिए रेस्ट हाउस, धर्मशाला और कई तरह के होटल वगैरह मिल जाएंगे। हम लोग भी ठहरने के लिए अपने धर्मशाला और रेस्ट हाउस को देख रहे हैं कि कौन सा हम लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगा। तो उसी को देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको फल की दुकान और कांवड़ में जितने भी सामान लगते हैं सब आपको मिल जाएंगे। अगर आप कपड़े भी नहीं लिए हैं तो यहाँ कपड़े की भी दुकान है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहें तो यहाँ मारवाड़ी वासा भी है। यहाँ रेस्ट हाउस भी है और धर्मशाला भी है। तो आप जैसा चाहेंगे वैसी व्यवस्था यहाँ आपको मिल जाएगी। हम लोग को अंतिम काल में रूम मिल ही गया सुल्तानगंज के पावन धरती पर। इस रेस्ट हाउस में हम लोग रुके हैं और यहाँ कांवड़ में लगने वाले सभी सामान उपलब्ध हैं। कांवड़ मुख्यतः 2 प्रकार के आपको बाज़ार में मिलेंगे। एक लच्छा कांवड़ होता है और एक फुल कांवड़ होता है। मतलब एक बांस के बत्ते से बना हुआ कांवड़, एक बांस से बना हुआ कांवड़ होता है। यह कांवड़ जो आप देख रहे हैं सामने, इसे फुल कांवड़ कहा जाता है और इस कांवड़ को लच्छा कांवड़ कहा जाता है। मतलब यह बांस की बत्ती से बनता है और वह बांस से ही बना हुआ होता है। तो हम लोग सभी तरह के कांवड़ लेंगे। मैं 2 साल से मुख्यतः फुल कांवड़ चढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने लिए फुल कांवड़ देख रही हूँ और बाकी मेरे परिवार के सदस्य अच्छा कांवड़ देख रहे हैं। और यह कांवड़ में लगने वाले शिव जी, त्रिशूल, नाग, फूल, घंटी वगैरह हैं, जिससे आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप अपने कांवड़ को सजा सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुरूप अपने कांवड़ को तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कांवड़ में जल भर कर लेकर जाते हैं तो वह कांवड़ हमारे पसंद के अनुसार से ये लोग बना के दे देते हैं। फाइनली मैं अपना कांवड़ बनवा के तैयार कर ली हूँ और यह कांवड़ जो आप देख रहे हैं यह लगभग आपको 1000 रुपये का पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे कांवड़ आपको 100 रुपया से मिलना शुरू हो जाता है और जितने ही ज़्यादा आप अपनी पसंद से उसे सजवाएंगे उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो आपको कांवड़ में लगभग ढंग से अगर तैयार करवाइएगा तो 200 पड़ जाएगा और बाकी एक्स्ट्रा आपकी पसंद पे निर्भर करता है। उसके बाद कांवड़ में जल भर के ले जाने के लिए आपको डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। तो डब्बे भी कई प्रकार के मिलते हैं, तो आप अपनी सहूलियत और पसंद के हिसाब से डब्बे ले सकते हैं और कांवड़ में लगने वाला हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फाइनली हम लोगों का कांवड़ बनकर तैयार हो गया और हम लोग अब गंगा घाट की तरफ आराम करके सुबह में निकल चुके हैं। अभी 4 बजा है, इसलिए आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा और गंगा जल भरते भरते सुबह हो जाएगी। कितने कांवड़िया बंधु जल भर के बाबा धाम की ओर निकल चुके हैं। भोले के भक्तों में देवघर जाने की एक अलग ही उमंग होती है। उस उमंग को
आप भक्तों में और इस बाज़ार में देख सकते हैं कि कितनी रौनक है और भोले के भक्तों में कितनी साहस और अदम्य भक्ति दिखेगी आपको। वह जब आप सुल्तानगंज की ओर पास पहुँचिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। हम लोग चलते चलते गंगा घाट के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ हर जगह आपको दिशा निर्देश लिखा हुआ मिलेगा। हम लोग नमामि गंगा घाट पे जा रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है नमामि गंगा घाट जाने का रास्ता। यहाँ से माँ गंगा घाट शुरू हो जाती है। हम लोग गंगा घाट पहुंच चुके हैं और यह नमामि गंगा घाट है। इसके बगल में आपको सीढ़ी घाट मिलेगा। गंगा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट, जिसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, उसके तहत गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है और सुल्तानगंज गंगा घाट का भी अद्भुत सौंदर्यीकरण किया गया। अगर आप बहुत पहले आए होंगे 2-4 साल पहले और उसके बाद अब आइएगा तो आपको काफ़ी परिवर्तन नज़र आएगा और गंगा घाट आपको एकदम सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित व्यवस्थित से सौंदर्यीकरण किया हुआ नज़र आएगा। तो हम लोग नमामि गंगे घाट पहुंच चुके हैं। अभी अंधेरा है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि हम लोग 4 ही बजे गंगा घाट पहुंच चुके हैं। गंगा घाट पे आपको जल भरते हुए, पूजा करवाते हुए 2 घंटे लगभग लग जाते हैं और 8 बजे लगभग धूप हो जाती है। तो सुल्तानगंज बाज़ार हम लोगों को धूप उगने से पहले ही क्रॉस करना है जल लेके, तो इसलिए हम लोग सवेरे आए हैं। लेकिन गंगा घाट पे इतनी ज़्यादा आपको लाइट की सुविधा और हर तरह की व्यवस्था की गई है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखें रास्ते में बहुत सारे कांवरिया जल भर के निकल भी चुके हैं। अब हम लोग भी अपना कांवर रखकर गंगा स्नान करके जल भरेंगे। और यहाँ आप दिख रहे हैं कि आई लव अजगेबी नाथ धाम लिखा हुआ है। तो इस गंगा घाट पे अजगेबी बाबा का एक मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पे इन्हें अजगेबी नाथ धाम भी कहा जाता है, जो मुख्यतः सुल्तानगंज में पड़ता है। तो अभी गंगा किनारे आप देख रहे हैं कि बहुत अंधेरा है, परंतु गंगा माँ की आशीर्वाद से हम सभी यहाँ पहुँच चुके और गंगा माँ के पास आप जब भी आइए आपको एक अद्भुत ही शीतलता नज़र आएगी। सुल्तानगंज में जो गंगा माँ प्रवाहित होती है वह उत्तर वाहिनी गंगा है। इसकी भी एक पौराणिक कथा है जिसकी वीडियो मैं पहले ही पिछले बार जब देवघर गई थी वो डाल चुकी हूँ। गंगा सौंदर्यीकरण इतने बेहतर तरीके से की गई है कि सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध हैं। तो चलिए हम लोग गंगा स्नान करते हैं और अपना जल भर के कांवड़ में रखते हैं और बाबा बैद्यनाथ की नगरी को प्रस्थान करते हैं। माँ गंगा का पवित्र जल हम लोग भर के इसे पंडा से और पुरोहित से पुजवाएंगे और इसे अपने कांवड़ में रख के फिर बाबा बैद्यनाथ की नगरी प्रस्थान करेंगे। इसके भी कुछ विधि विधान है। लगा डुबकी कितना साल भर बाद तो यह मौका मिलता है लगाने का, बाहर मन लगाना चाहिए। यही एक घंटा जो है ना जल की जो पूजा करवा रहे थे तो उस वक्त का वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि हम लोग उस वक्त को शूट नहीं किए। हम लोग अपना जल पुरोहित से पुजवा चुके हैं और मैं अपना जल कांवड़ में बांध चुकी हूँ। मैं बहुत वर्षों से बाबा धाम जा रही हूँ और गंगा जल बाबा को अर्पित कर रही हूँ। तो मेरे पिताजी मुझे गंगा जल अपने कांवड़ में रख के बांधना सिखा चुके हैं। तो मैं अपना गंगा जल अपने कांवड़ में बांधकर थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी मेरे परिवार के अन्य लोग अपना अपना गंगा जल अपने कांवड़ में बांध रहे हैं। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए, पूजा स्थल पे जाइए तो सबसे बड़ी पूजा अपने माता पिता की पूजा होती है, अपने घर के बड़ों की पूजा होती है। तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ जा रही हूँ, अपने माता पिता के साथ। जब देवों के देव महादेव के पास पहुँचती हूँ तो मुझे लगता है मुझे बहुत सारा आशीष मिलता है और वह खुशी और वह उमंग आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। थकान जो भी हो रास्ते में, लेकिन बाबा के नारे में, ओम नमः शिवाय मंत्र में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है। अगर आप श्रद्धा के साथ जल उठा के कांवड़ में भर के वहाँ चलिएगा तो अवश्य ही बाबा वह जल स्वीकार करते हैं। और अपने माता पिता जब साथ में हो उनकी सेवा करते हुए जाइए तो आपको रास्ते में जो दर्द और तकलीफ़ होता है उसका एहसास भी नहीं होगा।
जल को कांवड़ में अच्छे से बांधना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत बाबा धाम चल के जाएंगे तो वह जल अगर रास्ते में कहीं गिर जाए तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा। इसलिए हम लोग जल को बहुत बेहतर तरीके से बांधते हैं और हर कवरिया अपने जल को बहुत ही पवित्र मन से बांध के ले चलते हैं। तो हम लोग भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बाबा भोले हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी कांवड़ियों को सुरक्षित अपने धाम बुलाए, जलाभिषेक स्वीकार करें। अगर आप भी देवघर जाना चाहते हैं तो आप सुल्तानगंज आइए, वहाँ से गंगा घाट आइए, जल भरकर अपने कांवर मुँह से भर के रख के और बाबा का नारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करते हुए बढ़ते जाइए। बाबा ज़रूर आपकी विनती सुनेंगे और आपका जल स्वीकार करेंगे। बस दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन में भक्ति हो। कांवर में जल भर के बोल बम का नारा ओम नमः शिवाय जपते हुए हम लोग अब बाबा धाम के प्रस्थान कर चुके हैं। माँ गंगा से, भोले बाबा से, अपने माता पिता से, सभी से यही आशीर्वाद लेते हैं और उनसे यही इच्छा प्रकट करते हैं कि हे बाबा, हम लोगों का जल और सभी कांवड़ियों का जल सुरक्षित स्वीकार कीजिए। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।